सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सुधीजनों का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे मनुष्य क्या दीर्घायु प्राप्त कर सकता है या अभी तक किया है, और विज्ञान, आज का विज्ञान क्या कहता है, प्राचीन काल का विज्ञान क्या कहता है, और अधिकतम कितने वर्षों तक मनुष्य जीवित रह सकता है। वीडियो जितना आप मन लगा के देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। कुछ वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने एक टीवी पर समाचार में आया था कि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य की आयु 300 वर्ष तक की जा सकती है यदि उचित अनुसंधान के साथ वह वैज्ञानिक प्रक्रिया आ गई तो मनुष्य 300 साल तक जीवित रह सकता है। हम प्राचीन काल के ग्रंथों में देखते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ये हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे। ध्यान से सुनना, हमारे अर्वाचीन वैज्ञानिक तो यही कह पाते हैं कि 300 वर्षों तक मनुष्य की आयु बढ़ाई जा सकती है, परंतु हमारे प्राचीन वैज्ञानिक, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने आयु की कोई समय सीमा नहीं बांधी है कि मनुष्य कितना जीवित रह सकता है, इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। उदाहरण, भगवान परशुराम को आप ले लीजिए। भगवान परशुराम सतयुग में हुए थे। और वह त्रेता में भी रहे, द्वापर में भी रहे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम आए हैं और परशुराम जी का उनसे संवाद हुआ है जनकपुर में, उस समय परशुराम जी ने रिटायरमेंट लिया था भगवान श्री राम को अपना धनुष दे करके, और ये बोला था कि अब आगे आपको देखना है। मैं तो बहुत दिनों तक मैंने धर्म की रक्षा की, अब आप इस युग में आए हैं। तो ये त्रेता युग के अंत में भगवान आए थे। और भगवान परशुराम जी के गुरु कौन है? कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि सतयुग में हुए थे, क्योंकि कश्यप ऋषि के ही पुत्र देवगण और असुरगण थे। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर भागवत वगैरह पढ़ते हो, सुनते हो। तो महर्षि कश्यप के शिष्य थे भगवान परशुराम। गणेश जी का जब जन्म हुआ है तब भी परशुराम थे। परशुराम जी भगवान शिव से मिलने गए थे, क्योंकि भगवान परशुराम शिव जी को भी अपना गुरु मानते थे और
उनसे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। तो जो भगवान गणेश जी एक दंत हैं, वह एक दंत इसीलिए हुए कि परशुराम जी ने अपने फरसे से उनका एक बाहर का दांत तोड़ दिया था। फरसा मारा तो वो दांत टूट गया, एक दांत रह गया। इसलिए भगवान गणेश एक दंत कहलाए। अब ये इसलिए प्रमाण दे रहा हूं कि ये सतयुग में भी थे। त्रेता युग में भगवान राम के साथ उनका संवाद हुआ, और इसके पश्चात द्वापर युग के अंत में परशुराम जी पितामह भीष्म को शिक्षा देते हैं। बाद में भीष्म के साथ उनका युद्ध भी होता है। वैसे तो 7 चिरंजीवी कहे गए हैं जो आज भी जीवित हैं, जिनमें भगवान परशुराम को भी कहा गया है। परंतु ये लोग दुर्गम स्थानों में तपस्यारत हैं। परशुराम, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, अश्वत्थामा को भी चिरंजीवी माना गया है। अब अगर आप लोग इनसे नहीं मिल पाते हैं तो उनकी क्या गलती है? कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जब अश्वत्थामा जी को देखा गया है। कहा तो ये भी जाता है कि बिठूर में ये एक खेरेश्वर स्थान है, गंगा नदी के किनारे, कानपुर जनपद में पड़ता है। तो खेरेश्वर में वहाँ पर अश्वत्थामा आज भी भगवान शिव की पूजा करने आते हैं, क्योंकि उनको आदेश हुआ था कि इस मंदिर में जाकर के आपको जो मत्थे पर मणि निकलने से घाव हो गया है, और ये भगवान कृष्ण का श्राप था, ये घाव कभी भरेगा नहीं, असहनीय पीड़ा होती थी। उस पीड़ा से निवृत्ति के लिए भगवान शिव ने उनसे खेरेश्वर मंदिर में पूजा करने को कहा। आज भी वहाँ पर जब मंदिर के पट सुबह खुलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो भगवान शिव की पूजा पहले से ही की हुई मिलती है। पुष्प चढ़े मिलते हैं, जल चढ़ा मिलता है। और भी कई घटनाएं। तो ये तो हो गई पौराणिक बात, लेकिन आज भी उनका कहीं न कहीं सत्यापन हो जाता है। इसी प्रकार से और भी कई जगह वर्णन आता है। अर्वाचीन युग में नीम करोरी महाराज थे, तो बाबा नीम करोरी जी महाराज के बारे में कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि कम से कम उनकी उम्र 250 वर्ष हो चुकी थी। देवराहा बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये 750 वर्षों तक जीवित रहे। इसी प्रकार से और भी लोगों का वर्णन है। और संगरीला घाटी में जो सिद्धाश्रम है, वहाँ तो यह योगियों ने और
कई गुरुओं ने बताया है कि वहाँ पर आज भी महाभारत कालीन और रामायण कालीन कई विभूतियाँ वहाँ पर आज भी जीवित अवस्था में हैं। और जब धर्म की हानि होती है इस धरा पर, तो वहाँ से कोई न कोई भेजा जाता है। डॉक्टर श्रीराम शर्मा आचार्य जी, पंडित जी, जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना की हरिद्वार में, वो भी सिद्धाश्रम से ही दीक्षित थे। उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी थे। इसके बाद पायलट बाबा, इनके गुरु हरि बाबा, ये भी सिद्धाश्रम से ही इनका संबंध था, जो आज भी हैं। महाअवतार बाबा, इनको तो कहा जाता है कि ये महाभारत कालीन कृपाचार्य जी हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग, महान ज्योतिषी, महान मंत्र विशेषज्ञ स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, जिनका सांसारिक नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली था, वह भी सिद्धाश्रम जा चुके थे। बहुत सारी विभूतियों में बताया है कि वहाँ पर आज भी हजारों वर्ष पुराने लोग आज भी हैं। वो कभी कभार आते हैं छद्म रूप धर के, कभी वो कुंभ में आते हैं और कभी अन्य अवसरों पर। जो उनको मानते हैं उनसे ही वो संपर्क करते हैं। जिन पर उनकी कृपा होती है उन्हीं को उनका दर्शन मिल पाता है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि दीर्घायु संभव है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय दिए गए हैं जिसमें कहा गया है कि इस उपाय को करके व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। अविश्वासी लोग, कुतर्की लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन जो लोग वास्तव में योगी हैं और जो लोग वास्तव में अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, जिनको साक्षात्कार हुआ है, वह लोग यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे या देखेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आयुर्वेद में भी ऐसे तमाम औषधि हैं, कायाकल्प की औषधियाँ हैं, कायाकल्प की विधियाँ हैं। और आज की दुनिया में इन सब चीज़ों पर विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। वह इस सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि कलयुग से प्रेरित है। वो ऐसी बातों का उपहास भी करेंगे। पर हमारे सनातन धर्म की जो थाती है, सनातन धर्म की जो इतनी बड़ी संपदा आपके पास है, उस पर मैं कहता हूँ विश्वास करो या न करो, उन पर अगर चलोगे तो निश्चित रूप से दीर्घायु संभव है। आज भी 100 साल से ज्यादा के लोग हैं और स्वस्थ हैं, जीवित भी हैं और स्वस्थ भी हैं, और नौजवानों को मात देते हैं। मैं कोशिश करूंगा, एक तो मैंने 100 साल के वृद्ध थे जो हमारे ही रिश्तेदार थे, उनका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर।
वो आप देख सकते हैं, अब वो नहीं है। और यहाँ से करीब, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर एक यादव परिवार में सज्जन हैं, जिन्होंने मुझे बताया था कि वो 115 साल के थे, और उनके गांव वालों ने बताया कि ये 105 साल के हैं। और जब मैं उनसे मिला था आज से 3-4 साल पहले, तब वो बताते थे उनका विवाह नहीं हुआ है और वो ब्रह्मचारी हैं। आज भी वो जानवरों का पालन करते हैं, गाय भैंस जो भी है, अपने हाथों से दूध निकालते हैं, और जो चारा काटा जाता है वो अकेले काटते हैं। और आज भी 50 किलो का चारे का बोझ सिर पर लेकर के खेत से घर आते हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 105 वर्ष का कोई व्यक्ति ऐसा कर पाता होगा? और जब मैंने उनको देखा था तो वृद्ध तो दिखते थे, पर चेहरे की लालिमा और पौरुष उनमें झलकता था। मुझे ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से उधर मैं गया नहीं हूँ। पता करना पड़ेगा कि वो अभी जीवित हैं या नहीं, और यदि वो जीवित हैं तो उनका साक्षात्कार भी मैं इस चैनल पर करवाऊंगा। शुद्ध भोजन, सही जलवायु में रहना, प्रदूषण रहित स्थान में रहना, और आजकल का जो जीव का स्वाद है उससे हट करके प्राकृतिक स्वाद पर निर्भर रहना, ऐसे लोगों को न तो औषधि की जरूरत पड़ती है, ना ही व्यायाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि व्यायाम तो उनकी मेहनत में ही हो जाता है। और जब तक पाचन तंत्र मजबूत है, जब तक आपके दांत मजबूत हैं, पाचन तंत्र मजबूत है, तो शरीर भी कमजोर नहीं होगा। क्या आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस समय महाभारत युद्ध हुआ उस समय उन योद्धाओं की आयु क्या थी? मैं बताता हूं। इसको ऐसे समझ लो, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं, उस समय उनकी आयु 125 वर्ष की थी, और उसके 33 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ है तब भगवान श्री कृष्ण की आयु 93 वर्ष की थी। बानवे वर्ष। और 125 में जब आप 33 घटाओगे तो 92 वर्ष निकलेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 92 वर्ष की थी तो युधिष्ठिर उनसे बड़े थे, भीम भी बड़े थे। जब युधिष्ठिर भीम बड़े थे तो उनकी आयु कम से कम, युधिष्ठिर की आयु 95 वर्ष होनी चाहिए युद्ध के समय, और भीम की आयु भी कम से कम 94 वर्ष होनी चाहिए, और यही आयु दुर्योधन की होनी चाहिए। तो अब इनके जो मामा वगैरह थे, शकुनी या शल्य या जो भी थे, इनकी आयु तो इन लोगों से भी ज़्यादा थी। यानी कि मृत्यु के समय शकुनी की आयु कम से कम 110 वर्ष तो रही होगी,
धृतराष्ट्र की आयु भी लगभग 110 से 115 वर्ष रही होगी युद्ध के समय। गांधारी आदि की भी रही होगी। और फिर भीष्म पितामह की आयु कितनी रही होगी, अंदाजा लगाइए। भीष्म पितामह की आयु और भगवान श्री कृष्ण के पिताजी की आयु, वसुदेव की, देवकी माता की, और भगवान श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन की कितनी आयु रही होगी। जब भगवान श्री कृष्ण ही 125 वर्षों तक जीवित रहे तो उनके नाना कितने वर्ष के रहे होंगे, और भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात उनके नाना जीवित रहे, कई वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, तब जाके वो खत्म हुआ। पितामह भीष्म, इनकी आयु युद्ध के समय कम से कम 160 वर्ष की आंकी गई है। और जिस समय ये युद्ध हुआ तो ये सारे योद्धा लड़े, चाहे वो द्रोणाचार्य हों या और भी जितने भी लोग हों, तो उस समय सब जवान थे। अगर जवान नहीं होते तो ये लोग लड़ते ही क्यों। आज के लोगों की तरह ये बिस्तर में पड़े, या तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते, या तो बिस्तर में पड़े पड़े खांस खखार रहे होते, उठ बैठ भी नहीं पाते। और इन लोगों ने युद्ध किया। पितामह भीष्म तो नित्य प्रति 10,000 लोगों को मारते थे। ये उनका प्रण था, यानी उस समय भी उनके पास पौरुष था। तो इसके द्वारा मैं समझाना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय शास्त्र और भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय योग शास्त्र, इन पर जो भी विश्वास करेगा, इनके आदेश पर चलेगा, वह दीर्घायु होगा। बहुत आवश्यक है इस सनातन धर्म को बचाना, क्योंकि हमारी कमजोरियों के कारण, हमारी मूर्खता के कारण देश का कई बार विभाजन हुआ, और अब ये जो भारत बचा है, यहाँ पर भी विदेशी ताकतें कब्जा करना चाहती हैं। सांस्कृतिक रूप से तो इन लोगों ने कब्जा कर ही लिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने धर्म पर, अपने ग्रंथों पर, अपनी चिकित्सा पद्धति पर, अपनी जो भी थाती है उन पर एक बार मनन करें और उनका पालन करें। जब आज भी 100 साल से ज़्यादा के लोग जीवित हैं और वो सब कुछ सक्षम है, आप भी दीर्घायु हो सकते हैं। कहने को बहुत कुछ है, पर एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं कह सकते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर केवल और केवल हम प्रमाणित बातें ही बताते हैं, प्रमाणित बातें ही करते हैं। और उनका प्रमाण शास्त्र है, शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्री गलत हो सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।